वेलकम बैक व्यूअर्स। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SSB टू सक्सेस पर। हम एक बार फिर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर। दोस्तों, देश के लिए कुछ करने का सपना तो हर भारतवासी देखता है, बट देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने का जुनून एक सिपाही में होता है। एक सिपाही सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए जीता है। देश पर कोई भी मुसीबत आए उसे पहले इन बहादुर वीरों का सामना करना पड़ता है। वह मरने को तैयार होते हैं, पर तिरंगे की शान में जरा सी भी गुस्ताखी उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है। देश के इन वीर सपूतों के साहस व बलिदान को ट्रिब्यूट देने के लिए सरकार ने 26 जनवरी 1950 में गैलेंट्री अवार्ड्स देना आरंभ किया। आपको बता दें कि वीरता पुरस्कार उन बहादुर वीरों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान दुश्मन के सामने अदम्य साहस व शौर्य दिखाया हो। बात करें गैलेंट्री अवार्ड्स की तो भारत में कुल 6 गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, जिसमें टॉप मोस्ट है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में दी है। परमवीर चक्र के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल जानने के लिए आप हमारा परमवीर चक्र डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम एक और गैलेंट्री अवार्ड के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अशोक चक्र की। यह सम्मान असाधारण वीरता, शौर्य तथा बलिदान के लिए दिया जाता है। आज के इस नॉलेजेबल वीडियो की शुरुआत हम करेंगे अशोक चक्र के इतिहास से। देन हम इस चक्र के बैक साइड, फ्रंट साइड एंड ओवरऑल ओवरव्यू के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अशोक चक्र के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इट मीन्स इस ऑनर को कौन कौन प्राप्त कर सकता है। देन हम एक नज़र डालेंगे अशोक चक्र के रिसिपिएंट्स पर बाय ईयर एंड सर्विस। हम कुछ बेहद खास दैट इज सुपरलेटिव रिसिपिएंट्स के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे, तथा अशोक चक्र के लिए स्पेसिफिक पर्सनल को सेलेक्ट कैसे किया जाता है यह भी जानेंगे, तथा वीडियो के एंड में अशोक चक्र से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पर भी एक नज़र डालेंगे। अशोक चक्र से रिलेटेड हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं अशोक चक्र के इतिहास से। दोस्तों, अशोक चक्र का इतिहास लगभग 71 साल पुराना है। यह मेडल 4 जनवरी 1952 को ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड हुआ था एज अशोक चक्र क्लास 1। आपको बता दें कि इनिशियली सभी ब्रेवरी डेकोरेशंस 3 क्लास सीक्वेंस का हिस्सा थे। 1967 में ब्रेवरी डेकोरेशंस से यह क्लास बेस्ड सिस्टम रिमूव कर दिया गया तथा इन्हें रीनेम किया गया विदाउट क्लास एज अशोक चक्र। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज़ादी के बाद लगभग सभी अवार्ड्स की सीरीज में चेंजेस किए गए, इंक्लूडिंग पद्म विभूषण सीरीज, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल सीरीज, लाइफ सेविंग मेडल सीरीज, डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स मेडल सीरीज
एज पर इंडियन व्यू ऑफ डेकोरेशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 फरवरी 1999 से अशोक चक्र रिसिपिएंट्स का मंथली वेतन 1400 रुपीज़ प्रारंभ किया। वहीं जम्मू एंड कश्मीर रिसिपिएंट्स का वेतन 1500 रुपये पर मंथ इंस्टीट्यूट किया गया। चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं अशोक चक्र के ओवरव्यू पर। बात करें इसके फ्रंट साइड की तो यह एक सर्कुलर गोल्ड गिल्ट है जिसका डायमीटर 1 to 3.7 इंचेस है। इसके सेंटर में अशोक चक्र बना हुआ है जो सराउंडेड है लोटस की माला से विद एन ऑर्नेट एज। यह स्ट्रेट बार सस्पेंडर से सस्पेंडेड है एंड इसकी एज पे मेडल का नाम लिखा है। अशोक चक्र के रिवर्स साइड में आपको सेंटर खाली मिलेगा। वहीं मेडल के अपर एज पे हिंदी में तथा लोअर रिम पे इंग्लिश में अशोक चक्र लिखा हुआ है। इसके आइदर साइड में आपको लोटस डिजाइन देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें कि प्री 1967 एज वेल एज पोस्ट 1967 में इस मेडल के डिजाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स शुरुआत से अब तक अशोक चक्र का डिजाइन सेम ही है। दोस्तों, इस मेडल में इस्तेमाल होने वाला रिबन 33 mm का होता है। रिबन का कलर ग्रीन होता है विथ 2 mm सेंट्रल सेफ्रॉन स्ट्राइप। अब जान लेते हैं इस मेडल को प्राप्त करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। इस गैलेंट्री अवार्ड्स को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट इज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स, मैन एंड वुमेन्स ऑफ ऑल रैंक्स आर एलिजिबल। वहीं रिजर्व फोर्सेस, टेरिटोरियल आर्मी, मिलिट्री एंड एनी अदर lawfully constituted forces personnel are also eligible for this award. इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर ऑफ नर्सिंग सर्विसेज भी इस अवार्ड के लिए एलिजिबल हैं। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के मेंबर्स भी यह अवार्ड प्राप्त कर सकते हैं। कुछ केसेस में सिविलियन सिटीजन्स को, चाहे वह मेल हो या फीमेल, यह अवार्ड दिया जाता है। बात करें अशोक चक्र के रिसिपिएंट्स की तो यह अवार्ड अब तक 86 अवार्डीज को दिया जा चुका है, जिसमें से 68 अवार्डीज को यह पदक मरणोपरांत दिया गया है। अगर हम अशोक चक्र के रिसिपिएंट्स की बात नंबर ऑफ ईयर एंड सर्विसेज के बेसिस पर करें तो इसके इनिशिएशन ईयर से दैट इज 1952 टू 1959 में इस पदक के टोटल 9 रिसिपिएंट्स थे। ईयर 1960 टू 1969 में 13 पर्सनल को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1970 से 1979 में कुल 5 पर्सनल को यह पदक दिया गया। वहीं 1980 से 1989 में इस अवार्ड के कुल 12 रिसिपिएंट्स थे। 1990 से 1999 के बीच 10 पर्सनल्स को यह अवार्ड दिया गया। सबसे अधिक अशोक चक्र 2000 से 2009 के बीच दिए गए, जिनकी कुल संख्या 24 थी। सन 2010 से 2019 में कुल 12 पर्सनल को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस चक्र के सबसे कम रिसिपिएंट सन 2020 से 2029 में रहे। इस टाइम पीरियड में अब तक सिर्फ एक पर्सनल ने यह अवार्ड प्राप्त किया है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डाल लेते हैं अशोक चक्र प्राप्त करने वाले कुछ सुपरलेटिव रिसिपिएंट्स पर। दोस्तों, अशोक चक्र पाने वाले पहले रिसिपिएंट्स हैं हवलदार बचित्तर सिंह एंड नायक नर बहादुर थापा। वहीं यह सम्मान प्राप्त करने वाले सबसे पहले यंगेस्ट रिसिपिएंट हैं श्री अमृत लाल मेहरा फ्रॉम मध्य प्रदेश। यह पदक पाने वाले इंडियन एयरफोर्स के फर्स्ट रिसिपिएंट हैं
फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास बिस्वास मरणोपरांत महज 20 साल की उम्र के पैरा ट्रूपर संजोग छेत्री को इस पदक से सम्मानित किया गया। वहीं कर्नल नीलकंठन जयाचंद्रन नायर को अशोक चक्र एंड कीर्ति चक्र दोनों अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाले पहले सिविलियन रिसिपिएंट हैं पायलट दामोदर काशीनाथ जतर, रशिया के एस्ट्रोनॉट कर्नल यूरी एंड फ्लाइट इंजीनियर जैनादी अशोक चक्र पाने वाले पहले फॉरेन रिसिपिएंट्स हैं। यह पदक पाने वाले पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं विंग कमांडर राकेश शर्मा। आपको बता दें कि फ्लाइट अटेंडेंट ऑफ पैन AM नीरजा भानोट यह सम्मान पाने वाली पहली महिला थी। वहीं CRPF की कांस्टेबल कमलेश कुमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की पहली रिसिपिएंट है जिसे ये सम्मान मिला। मध्य प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल भूरेलाल पहले स्टेट पुलिसमैन हैं जिसे यह पदक प्राप्त हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10 बिहार रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष उदय सिंह गौर को 29 नवंबर 1994 को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, गैलेंट्री अवार्ड्स साल में 2 बार अनाउंस किए जाते हैं। पहला रिपब्लिक डे पे एंड सेकंड इंडिपेंडेंस डे पर। आपको बता दें कि बेसिकली इन अवार्ड्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट इज गैलेंट्री विद इन द फेस ऑफ एनिमी एंड सेकंड वन इज गैलेंट्री असाइड फ्रॉम इनटू द रियल फेस ऑफ एनिमी। सभी गैलेंट्री अवार्ड्स को फर्दर इन दोनों कैटेगरीज में बाइफरकेट किया जाता है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र इन फर्स्ट ग्रुप एंड अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र इन सेकंड ग्रुप। बात करें अशोक चक्र के सिलेक्शन प्रोसेस की तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिकमेंडेशन इनवाइट करती है फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यह रिकमेंडेशन यूजुअली मार्च एंड अगस्त में इनवाइट करती है। देन अगर रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को सिलेक्शन यूनिट द्वारा फर्दर प्रोसेसिंग के बाद फिट पाया जाता है तो उनके नाम को रेस्पेक्टिव सर्विसेज में फॉरवर्ड किया जाता है एंड देन रिकमेंडेड बाय कमांडर्स। इन सभी प्रपोजल को कंसीडर करने के बाद ही गैलेंट्री अवार्ड्स की लिस्ट जारी की जाती है फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अशोक चक्र से रिलेटेड फैक्ट्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थी अशोक चक्र के बारे में पूरी जानकारी। यह अवार्ड देश के सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र के इक्विवेलेंट है तथा भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। उम्मीद करते हैं आपको देश के हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन के बारे में दी गई हर एक जानकारी समझ आई होगी तथा यह वीडियो सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिशियल रही होगी। होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।